हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो एक्सेल में फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। तो एक्सेल सीरीज में जितने सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो लॉन्ग वीडियोस हो चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, सपोर्ट भी किए। आप भी अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको बहुत जगह पे आप काम जब मिलेंगे तो इस तरीके से सिचुएशन आपको दिया जाएगा कि लॉजिकली आपको करके दिखाना है और डायनामिक आपको करके दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे कुछ कस्टमर डेटा है। सबसे पहले बता दूं ये डेटा क्या है। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन, मतलब मान के चलिए आप एक बिल्डिंग्स पर रहते हैं। उस बिल्डिंग में मान के चलिए करीबन करीबन 20 अलग अलग मतलब रूम्स है। तो उस अपार्टमेंट में 20 अलग अलग रूम है जहाँ पे पूरा का पूरा आप भाड़े पे वो रूम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो आप कौन सा व्यक्ति का कितना मीटर्स का बिल हुआ और उस बिल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जिसका यूनिट आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर 100 जीरो से 100 तक अगर कोई यूनिट अप्लाई मतलब यूज करेंगे तो उसको 3 रुपया पर यूनिट में देना पड़ेगा। और अगर 100 से 300 तक दिया तो 6 यूनिट, 300 से 500 तक यूनिट यूज किए तो सात सात रुपीज देना पड़ेगा। और 500 से ज्यादा है तो 8 रुपीज उसको देना पड़ेगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है वो यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, कस्टमर आईडी है, मतलब जो कस्टमर होगा उसका कोई आईडी होगा, मीटर्स नंबर होगा। देखिए, मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए इस तरीके से कुछ नंबर डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब आपका मीटर्स का नंबर ही डालिए। कस्टमर का नाम भी आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए, प्रीवियस रीडिंग का मतलब क्या है, मैं एक बार इसको सेंटर कर देता हूँ और भी अच्छा लगेगा। हाँ, प्रीवियस रीडिंग का मतलब है पिछली बार रीडिंग कितना था और इस बार कितना रीडिंग हुआ है। तो उसको पहले आपको लिखना होगा, आपका एक्सेल में आप लिखिए। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, यूनिट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले इक्वल दीजिए। फर्स्ट आपको करंट जो रीडिंग हुआ तो करंट रीडिंग को सिलेक्ट करिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए इस प्रीवियस रीडिंग को। बस एंटर कर देना, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ड्रैग कर लेना, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सेंटर करना है। अभी देखिए, एक एक करके अगर आप देख के लिखेंगे कि यहाँ पे 850 यूनिट है, इसका मतलब इसका पर यूनिट 8 रुपया लगेगा। और यहाँ पे 107 है, इसका मतलब इसका पर यूनिट 6 रुपया लगेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो मैं आसान भाषा में कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, मगर एक यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम्स क्या है? मान के चलिए यहाँ पे कुछ ही डेटा दिया गया है। यहाँ पे इस तरीके से अगर मान के चलिए आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप काम करते हैं, जहाँ पे आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बोला जाए, जहाँ पे आपको 1 लाख डेटा दिया गया है, तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला सीखना होगा। फॉर्मूला यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ पे लॉजिक सिखाने वाला हूँ, वो भी किसका? ईप का। तो ईप किस तरीके से यूज करेंगे, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यूनिट तो आपको समझ में आ चुके हैं। अभी रेट के बारे में बात करूँ तो इक्वल देना, उसके बाद लिखना है ईप, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पे इस यूनिट के बेसिस पे मुझे ढूंढना है तो इस सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको देना है ग्रेटर देन इक्वल, आपको देना है 500। इसका मतलब 500 से अगर ऊपर हो तो आपको कितना रुपीज देना पड़ेगा? 8 रुपीज। कॉमा दीजिए। उसके बाद फिर से लिखिए इफ। ध्यान से इस चीज को देखना, मैंने यहाँ पे क्यों दिया, चलो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। पहले से पहले मैं इफ इसीलिए दिया क्योंकि लॉजिक है। इफ एक लॉजिक है कि लॉजिक बताया जा रहा है कि अगर इस सेल में अगर ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है? ग्रेटर देन का मतलब है ज्यादा और इक्वल का मतलब है बराबर। तो ग्रेटर देन और इक्वल के जो मतलब है वो कितना? 500। इसका मतलब 500 से ज्यादा और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है बराबर। मतलब 500 के बराबर और 500 से ज्यादा अगर इस सेल में दिखे तो कितना रुपया चार्जेस पड़ेगा? 8 रुपया। ठीक है, कॉमा दीजिए। यहाँ पे तो एक सेल का फॉर्मूला हो गया। अभी सेकंड सेल कितना है? 300 से 500। तो आपको लोअर साइड को देना होगा, कितना है? 300। तो आपको देना कितना है? फिर से इफ फर्स्ट ब्रैकेट, फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि सेकंड सेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, जब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो उसी सेल को, उसी मतलब रो को आपको सिलेक्ट करना है। उसी रो में जितना फॉर्मूला बनेगा उसी रो को सिलेक्ट करना है। तो जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन नीचे वाला सेल में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल करना है। अभी कितना है? 300 रुपीज। तो 300 रुपीज देना है कि 300 रुपीज में कितना चार्जेस पड़ेगा? 7 रुपीज। कमा दीजिए, फिर से ईट दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए। अभी देखिए 300 के बाद कितना है? 300 के बाद कितना था? 100। 100 से 300, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल 100। तो 100 रुपीज में कितना है? 100 रुपीज में आपको 6 रुपीज देना है। ठीक है, कॉमा। लास्ट में कितना था? लास्ट में था 100 के नीचे।
तो इसके लिए आपको क्या देना है, ध्यान से देखिए लास्ट में क्या देना है, इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करना है। देखिए पहले तो मैं ग्रेटर देन इक्वल दे चुका हूँ, इसके मतलब 100 के नीचे होना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है लेस देन 100, इसका मतलब 100 के नीचे होगा, मतलब 0 से 99.99 तक लेगा। तो कॉमा देकर आपको यूनिट के चार्जेस कितना देना है, यहाँ पे 4 रुपीज। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, और कितने ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखिए 1 2 3 4, जितने आप ईप यहाँ पे लिया हुआ है वो सारे ईप का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। बस एंटर करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में 100 के नीचे 3 था, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे 4 नहीं 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली 100 के नीचे किसी का यूनिट हुआ तो उसको 3 रुपये देना पड़ेगा। तो एंटर कर देना। उसके बाद देखिए अब जब भी इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो मैं लिख के भी देख सकता था। देखिए 1 लाख डेटा होंगे ना, तब आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ईफ देना, इस सेल को सिलेक्ट करना, ईफ के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना। देखिए लॉजिक के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और लॉजिक के लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, और वो भी ईफ लॉजिक का। देखिए हर लॉजिक का अलग अलग जगह पे ब्रैकेट क्लोजिंग होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 दिया। इसी तरीके से सारे डाटा को लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, तो आपका यूनिट आ जाएगा। यूनिट को सिलेक्ट करके सेंटर कर दीजिए। अभी आपको आसानी होगा नेट अमाउंट बैठाने से, मतलब नेट अमाउंट कैलकुलेट करने में। तो देखिए इक्वल देना है, कितना यूनिट यहाँ पे गौतम राणा जी कितने यूनिट यूज किए, और उसको 8 रुपीज करके आपको पेमेंट करना है। तो इस सेल को सिलेक्ट करिए, चाहे कुछ भी हो उस सेल में एंटर कर दीजिए। उसके बाद ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक सारे लोगों का एक साथ कितना पेमेंट करना है वो आपके सामने आ जाएगा। तो कितना आसान है ना। तो इसी तरीके से आसान भाषा में एक्सेल को सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हाँ एक लाइक जरूर कर देना। देखिए बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। लाइक करेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा, हमें भी कुछ एडवांटेज मिलेगा कि हाँ मैं भी आपके साथ सारे मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।